Assalamualaikum. How to be a fluent English speaker in just 1 week. This is the question of the day. आज हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक हफ्ते में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कैसे बन सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आपने मेरी ये टेक्निक्स जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं आपने यूज कर ली, तो जनाब आप किसी अमेरिकन से, किसी ब्रिटिश से बात करेंगे तो अमेरिकी होगा, ब्रिटिश होगा तो अपने घर में होगा। आप उससे उसके मुकाबले में बात कर सकेंगे, सीख सकेंगे, बोल सकेंगे और उसे ये नहीं लगेगा कि आप कोई देसी कुक्कड़ बात कर रहे हैं। लोकल एक्सेंट आपका नहीं होगा अगर आपने बात सुन ली और मान ली। तो जनाब इंग्लिश में फ्लुएंट होना आपकी निस्बत दूसरी लैंग्वेज की निस्बत बहुत आसान है। रीजन इसकी ये है कि देखिए, अगर आप पश्तो बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। जबकि इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, आप पढ़ाते भी रहे होंगे छोटे बहन भाइयों को, तो आपने बहुत सी इंग्लिश जो है वो 12, 13, 14 साल पढ़ी है। मगर वो जो इंग्लिश आपने पढ़ी है वो आपके दिमाग में पढ़ी है। उस पढ़ी हुई इंग्लिश को हमने एक्टिवेट करना है, अपने दिमाग और आंख के साथ उनकी लिंकिंग करनी है, उसे लेकर बाहर आना है। हमने एक फ्लो बनाना है अपनी जबान के साथ कि वो इंग्लिश आपकी जबान के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आपको देखनी पड़ेगी। जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत इजी कर देंगी, आसान कर देंगी और इंग्लिश की मुसीबत आपके सर से उतार देंगी और आप इसको इंजॉय करेंगे। वो कैसे? तो पहला तरीका ये है कि आप अपने दिमाग से इंग्लिश की स्ट्रेस को खत्म करें कि आपको इंग्लिश बोलनी है। आपका जो दिमाग है वो स्ट्रेस में आता है, तो उसे खत्म करने के लिए ये तरीका आपने अपनाना है। और ये तरीका नंबर 1 है कि आप इंग्लिश में यबलियां मारें। अब इंग्लिश में यबलियां मार के आप कैसे सीख सकते हैं? देखिए, आपका दिमाग आपके पास सबसे बड़ा वेपन है। पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी दूसरे ममालिक के लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो अपने दिमाग को स्ट्रेस में ले आते हैं। जब कोई बंदा स्ट्रेस में आएगा तो क्या खाक बैटिंग करेगा, कोई स्ट्रेस में होगा तो क्या खाक बॉलिंग करेगा। तो आपके दिमाग की परफॉर्मेंस ऐसे हो जाती है जैसे वो कहीं दबा हुआ है, वो खुल के चल ही नहीं सकता। तो अगर आपने अपने ज़हन को यबलियां बनाने में लगा दिया, यबलियां मारने में लगा दिया, तो जनाब आप बहुत ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले आपका दिमाग रिलैक्स होगा, वो रिलैक्स होगा तो परफॉर्म करेगा। ये मेरी बात याद रख लीजिए। आप अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए सबसे पहले। और आप जबलियां मारने में, जैसे आप घर में एंटर हुए हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मॉम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मॉम, आई वांट टू ईट सम फूड, प्लीज गिव दैट टू मी। अम्मी मारेगी दफा हो, क्या तुम बोलना शुरू हो गए हो। बट इस तरह आपका जहन रिलैक्स होगा। फिर आप दूसरा तरीका ये करें कि आप इंग्लिश को मजाक बना लें। अगर आपने इंग्लिश को मजाक बना लिया फिर आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी कि मेरे पास तो वोकैबुलरी नहीं है तो क्या हुआ, हम सीख लेंगे। मगर सबसे पहले आप इंग्लिश का मजाक उड़ाएं। इसका तरीका यह है कि आप अपने लफ्ज क्यों नहीं बना लेते। अगर आप अपने लफ्ज बनाएंगे और थोड़ा रिलैक्सली बोलेंगे तो दिमाग स्ट्रेस रिलीज करके परफॉर्म करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एहसास एक वर्ड है जिसे आप कह सकते हैं एहसासनेस। महसूस को इंग्लिश में बोलें महसूसमेंट। चाचा के बच्चे को अंग्रेजी में बोलें चाचेरियन। वो मेरा मामू का बच्चा है, ही इज माय ममेरियन। वो मेरी खाला का बच्चा है, ही इज माय खलेरियन। इवन मोहल्लेदार की आप खुद से इंग्लिश बना लें कि अली इज माय मलेरियन, अली मेरे मोहल्ले में रहता है। इस तरह सबसे बड़ा फैक्टर हमने हल कर लिया होगा और वो फैक्टर होगा स्ट्रेस रिलीज करने का। यकीन मानिए, आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप इतने फ्लुएंट होंगे कि जो 15 साल आपने अंग्रेजी पढ़ी है वो नहीं आपको सिखा पाएगी। जस्ट ये टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूं कि आपको ले आएंगी, आपको बुलवा देंगी, कहलवा देंगी और आप अपने पर फख्र करना शुरू करेंगे। दूसरी टेक्निक में आपको जो बताने जा रहा हूं वो है मिमिकिंग। आप नकल उतारना शुरू करें। अब पिछली पिछली टेक्निक में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने वर्ड्स बना लेने हैं। भाई मुश्किल वर्ड्स हमें लग रहे हैं वो हम बाद में सीख लेंगे, सबसे पहले हम अपने आप को तो ट्रेन कर लें। जनाब जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की थी तो आप इंटरनेशनल प्लेयर से नहीं खेलना शुरू किया था, आप अपनी गली मोहल्ले में खेलते थे। अभी आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो लेवल 1 पर आइए। जैसे छोटा बच्चा इंग्लिश बोलता है
और एक छोटा बच्चा सिंपल सेंटेंसेस बोलता है, वो अम्मी की बाबा की मिमिक करता है, नकल उतारता है। जैसे आप छोटे थे तो आपके बाबा आपको उठाते थे तो आपका नाम लेते थे, मामा आपको उठाती थी तो आपको नाम लेती थी, तो कहते 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 कहो पापा पापा, तो करते करते आप पापा कहना या मामा कहना शुरू हो गए। तो नाउ स्टार्ट मिमिकिंग। आप समझें कि आपके अंदर किसी गोरे की आत्मा, किसी गोरे की रूह आ गई है, मतलब आप उस ट्रांस में लेके जाएं अपने आप को। फील करें कि यू आर इन अमेरिका एंड देयर आर द पीपल अराउंड यू एंड यू आर टॉकिंग टू देम। आपकी अम्मी जो चूल्हे के सामने रोटियां बना रही है, आप उसे समझें मेरी ये गोरी माँ है, और उसके पास है हेलो मॉम हाउ आर यू, भाई आता है तो हेलो ब्रो वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग आई कुडंट सी यू। तो आपके अंदर ट्रांस आएगा, आपका दिमाग एक खास सिस्टम से सोचना शुरू करेगा जैसे ही आपने मिमिक करना शुरू किया। देखिए, लोग कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, लोग कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, और जो दर्स मैंने सीखा है वो ये है कि अकल के लिए नकल की जरूरत है, कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो लेसन हमारे पास ये आ गया कि अगर आप नकल उतारेंगे, मिमिक करेंगे, अपने आप को उन फीट्स में रख के, उन शूज में रख के सोचेंगे या वैसे परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो होना शुरू हो जाएंगे। सो स्टार्ट मिमिकिंग, ये है सेकंड टेक्निक। और हमारी थर्ड टिप जो है वो हमारी सेकंड टिप के साथ मुत्तसिल है। टिप है वॉच एंड फॉलो। वॉच एंड फॉलो। एनर्जी आपने अपनी अप रखनी है, यूट्यूब के ऊपर जाइए, वहां पर ABC न्यूज, CNN न्यूज और BBC न्यूज के अच्छे मेल और फीमेल जो न्यूज कास्टर्स हैं उनकी वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लड़के हैं तो आप दो बंदों को फॉलो कर सकते हैं जिनका नाम है डेविड मोयर, एंडरसन कूपर, आप इनकी वीडियोस को डाउनलोड कर लें। और लड़कियां जो है वो फॉलो कर सकती हैं डियाना सोयर और रॉबिन रॉबर्ट्स की वीडियोस को। इनकी वीडियोस को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि उनको वीडियोस को प्ले करना है, जैसे वो बोल रहे हैं उनके पीछे पीछे आपने बोलने की ट्राई करनी है। आपने देखना है वो मुंह कैसे खोलते हैं, वो पी की साउंड कैसे निकालते हैं, वो टी साउंड कैसे निकालते हैं। पी को कहते हैं एक्चुअली पी, टी होता है टी, के नहीं होता, कै होता है, और एच नहीं होता, एच, एफ एफ। तो वो साउंड कैसे निकालते हैं, मुंह कैसे उनका बनता है, उसको फॉलो करके पीछे पीछे आपने चलना है। खास तौर पर आपने ध्यान देना है TH साउंड के ऊपर। उन साउंड्स को पकड़ें, पीछे पीछे उनके बोलना शुरू करें। फिर आप पहली 10 लाइनें, अगर आप जाएंगे राइट साइड पे वीडियो के तो आपको स्क्रिप्ट नजर आ जाएगा। स्क्रिप्ट को उतार लें, उसका प्रिंट ले लें, अपने सामने रखें, फिर उसकी वीडियो चला लें। जब वीडियो चल रही होगी तो आप अपने आप को समझें कि आप वही न्यूज कास्टर हैं और आप पीछे पीछे उसको बोलना शुरू करें। आपको पता है कि जो गाने वाले हैं वो ऐसा करते हैं, गाना चल रहा होता है साथ साथ गाते हैं। आपने वो साथ साथ गाने की बजाय साथ साथ पढ़ने की ट्राई करनी है, तो आपका एक्सेंट, आपका लहजा उससे मैच करना शुरू हो जाएगा। आप क्या करें, डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं जैसे ट्रैवल लॉग्स हैं, जो कि एक्सपीडिया, डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं जो कि ट्रैवल लॉग्स बनाते हैं, आप उन शहरों की डॉक्यूमेंट्रीज को डाउनलोड करें। हमारे इदारे के अंदर आपको डिफरेंट कंट्रीज की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनकी स्टेट्स की डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं जो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को डाउनलोड करें, पीछे पीछे उसके बोलें, तो आपका ब्रेन कैपेसिटेटिव हो जाएगा। एक तो आपको शहरों के नाम याद हो जाएंगे, अगर आप न्यूज़ को पढ़ते हैं तो आपको जो नॉलेज है वो बेहतर होगा और आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाएगा। इंसान के दिमाग और जबान की मिसाल पानी से भरे ड्रम के आगे लगी टूटी की है। अगर ड्रम भरा हुआ है तो टूटी से भर भर पानी निकलेगा, अगर ड्रम आधा है तो आधा पानी निकलेगा, और अगर ड्रम खाली है तो फिर पानी क्या निकलना है, वो खुश्की होगा, हवा ही आएगी। आप इस बात को याद रखें कि हमने अपने दिमाग को भरना है आइडियाज से, वर्ड से और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से और एहसास से। इन तमाम चीजों से कैसे भरेंगे उसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूं। आपको चढ़ाना पड़ेगा इंग्लिश का बुखार। आपको बुखार जैसे होता, आप एक खास ट्रांस में जाएंगे। आपको करना होगा आइडियाज से भरना होगा, अच्छे लोगों से मिलें। आपको आइडियाज से भरने के लिए न्यूज देखें, ड्रामास देखें, टॉक शोज देखें। जब भी आप टेलीविजन देखें आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। अच्छा आइडिया नजर आया, लिख लिया, अच्छी आपको वर्ड नजर आया, वो लिख लिया। एक पॉकेट डायरी रखें जो आपके पास पॉकेट में हो, उसे हम कहेंगे वर्ड बैंक। वर्ड बैंक।
आपके देखें, आपने मैट्रिक तो किया होगा, अगर किया है या नहीं किया, आप मैट्रिक लेवल की जो पाकिस्तान में पीटीबी की बुक है उसको खोलें, उसको वो मार्केट से आपको मिल जाएगी, आप उसे खोलें, उसके ऊपर बेसिक इंग्लिश के वर्ब्स लिखे हुए हैं, उनको निकालें, अपनी जो आपके पास हाथ में जो पॉकेट डायरी है उसके ऊपर उन वर्ड्स को लिखें, उसकी तीनों फॉर्म लिखना शुरू करें, उनको 20 वर्ड्स आपने रोजाना लिखने हैं। 20 वर्ड्स रोजाना लिखने के बाद वो 20 लफ्ज जैसे गलेल में डाल के नहीं मारते, इस तरह दोस्तों को मारने हैं, आपने घर में यूज करने हैं। इधर आओ की बजाय आपने कहना है कम हियर, नीचे बैठ जाओ की बजाय सिट डाउन, आई वांट, खाने को कहना है आई वांट टू ईट फूड, आई वांटेड टू ईट फूड। इस तरह आप हर वक्त वर्ड से अपने आप को जो रिपीट करें, भरे अपने दिमाग को। आप ये 5 देख रहे हैं, 5 नमाजों से मेरे जहन में ये बात ऐसी आई है कि अगर एक वर्ड आप दिन में 5 दफा रिवाइज कर लें तो यकीन करें आप उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे। आप एक टॉपिक ले लेते हैं, सुबह वो टॉपिक बोलते हैं, जोहर के वक्त बोलते हैं, असर पे बोलते हैं, मगरब के बोलते हैं, इशा के ऊपर बोलते हैं। इशा में बोलने की टेक्निक ये है कि आप उस वक्त दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, अब जाकर उस टॉपिक के ऊपर जो सारा दिन आपने वर्ड्स याद किए हैं, छोटे छोटे फिक्रे बनाएं। आप एक अपना दोस्त ढूंढ लें, उसका कान पकड़ लें, उसको ऐसे गर्दन में साथ बजा लें, उसे कहें हेलो हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम फाइन, oh what's up I'm fine। तो आप उसके साथ बोलना शुरू करें। आपको चाहिए है एक दोस्त, वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहना हो सकती है, वालिदा गिरामी या वालिद साहब हो सकते हैं। आप उनसे बोलें, उन्हें कहें मुझसे सुनो, मुझे ये 20 लफ्ज याद आते हैं कि नहीं आते, अगले दिन अगले 20, अगले 20, इस तरह एक हफ्ते के अंदर जितने भी आपको याद आ जाएं वो आपने याद करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है लिसन 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 एज मच एज यू कैन, क्योंकि जो आप सुनते हैं वो आप सिर्फ लफ्ज नहीं सुनते, आप लहजा भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक जांगली बच्चा जांगली एक्सेंट में बोलता है, एक लखनऊ का बच्चा लखनऊ के एक्सेंट में बोलता है, एक कराची का बच्चा कराची के एक्सेंट में बोलता है, क्योंकि आप लफ्ज के साथ एक्सेंट भी एब्जॉर्ब करते हैं। आपको फॉलो करना है अमेरिकन एक्सेंट, क्योंकि वो ब्रॉडर है, ब्रेव है और डोमिनेट करता है दूसरे एक्सेंट्स को। तो कोई अमेरिकन एक्सेंट का लिस्ट की ऑडियो आप डाउनलोड कर लें, आपके पास आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है उस पे वो हर वक्त चलनी चाहिए। आप खातून हैं, आप लड़की हैं, घर में किचन में काम कर रही हैं, आप उस लिस्टिंग को प्ले कर दें ताकि आपके कान अनइंटेंशनली उसको सुनते चले जाएं। जो चीज आप गौर से सुनते हैं वो तो आपकी समझ में आती ही है, और जो चीज आप गौर के बगैर सुनते हैं वो ज्यादा समझ में आती है। और नेक्स्ट टिप है प्रैक्टिस विद सेंटिमेंट्स। आप अगर इंग्लिश से दूर रहकर इंग्लिश सीखेंगे या बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन नेवर एवर स्पीक प्रॉपर एंड फ्लुएंट इंग्लिश। In order to speak fluent English, you have to feel the word. You have to understand the proper sense of that particular word you are going to explain or utter here. So what to do is, लफ्ज को पकड़ना है, उसकी सेंस को समझना है, सेंस को समझने के साथ फिर आपने उसको बोलने की ट्राई करनी है। देखिए कोई 20 फिक्रे या कम से कम 10 फिक्रे गुस्से के आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे, अब मेरे टिकटॉक पे भी आपको मिल जाएंगे। कुछ 10 फिक्रे आप रहमदिली के हमेशा याद करके रखें और इतना दोहराएं कि टिप ऑफ द टंग पर वो पड़े हुए हों और ऑटोमेटिकली ट्रिगर हों। आप जानबूझकर ऐसी खामोशी से एक्टिंग के तौर पर गुस्सा करें और गुस्सा करेंगे, गेट आउट ऑफ माय साइट, गो टू हेल, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। इस तरह फील करके रिहर्सल करके रखें ताकि जब भी कभी सिचुएशन सेट होती है, सिचुएशन मैच करती है, तो वो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए। अच्छाई के फिक्र ट्रिगर करें। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, यहां से तो कम से कम स्टार्टअप जरूर करें। इंक्लूड करता हूं सारी बात को, तो हमें अपने अंदर डालनी है बेसिक ग्रामर। आप क्या करें, 1 घंटा बेसिक ग्रामर किया करें, जो कि मैट्रिक की बुक आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, पीटीबी पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की। मैट्रिक की बुक लेके उसके ऊपर से बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। अब जो सुपर और एडवांस्ड इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो आला कोई बुक ले सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर आप हमें वहां से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को डाउनलोड करके लिख सकते हैं। अब एक हाई फाई वोकैबुलरी की तरफ जाएं, बट ग्रेजुअली। अगले घंटे में आपने करनी है वर्ड्स की प्रैक्टिस।
उन ग्रामर को जो आपने ग्रामर सीखी है और उन वर्ड्स को मिलाना है, मिलाकर आपने बोलना है। हर सुबह आपने एक टॉपिक चूज कर लेना है डेली। फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग यू कैन से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ माय सिटी, मेरे शहर की प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स को सोचें, सोचने के बाद आप वो प्रॉब्लम्स को कॉपी पे लिख लें, कॉपी पे लिखने के बाद उनके लिए अच्छे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। वर्ड्स ढूंढने के बाद फिक्रात बनाएं, फिक्रात बनाकर अपना दोस्त पकड़ लें, दोस्त के साथ उसको बोलना शुरू कर दें। तो आप इन तमाम फेजेस से गुजर के एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। फिर अपने सेल फोन को यूज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, अपने सामने सेल फोन लगा दें और उसके सामने तकरीर करना शुरू करें। आप समझें कि आप ही सबसे बड़े स्पीकर हैं, और अगर आप अपने आप को बड़ा और अच्छा स्पीकर फील करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आप वैसे बनना भी शुरू हो जाएंगे। मगर सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपके साथ वैसा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। So in order to be fluent in 1 week, you have to work on your grammatical structures, on speaking habits, and to first of all overcome all the fears. जैसे आपको एक टीवी की एड में पता चलता है कि डर के आगे जीत है, तो आप अगर डर खत्म करेंगे तो आगे आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी, मगर काम करके, मेहनत करके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।